प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सांख्य दर्शन के विषय में 5 तन्मात्रों से 5 महाभूत और सृष्टि प्रलय यानी अव्यक्त का व्यक्तीकरण और व्यक्त का अव्यक्तीकरण यानी प्रलय, इनके विषय में चर्चा की थी। इसी के प्रसंग में आगे जो हम बात करते हैं वो है बंधन और मोक्ष की। पुरुष स्वभावतः निर्लिप्त, निष्क्रिय, नित्य, त्रिगुणातीत और चैतन्य स्वीकार किया गया है। अविद्या और पुरुष का संयोग अनादि माना गया है और पुरुष का बिंब जो है बुद्धि पर पड़ने से, उसका प्रतिबिंब बुद्धि पर आने से बुद्धि स्वयं को चेतन के समान समझती है। बुद्धि के स्वभाव का आभास पुरुष पर दिखाई देता है और पुरुष कर्ता, भोक्ता और लिप्त प्रतीत होता है। तो इस प्रकार जो पुरुष का वास्तविक स्वरूप है वो आच्छादित हो जाता है और पुरुष और प्रकृति के इस कल्पित आरोपित संबंध को ही बंधन या बॉन्डेज कहा गया है सांख्य में। और इस बंधन का अंत कैसे होता है? इस बंधन का अंत जो है पुरुष को स्वयं को पहचानने से, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से होता है। और ये कैसे होता है? विवेक बुद्धि के द्वारा। अद्वैत के भांति यह भी बंधन को वास्तविक नहीं मानता है सांख्य भी, और सांख्य के अनुसार भी मोक्ष या मुक्ति कोई नई प्राप्ति नहीं है, बल्कि जीव का अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, उसको प्राप्त करना है। और इसको जीवन मुक्ति की अवस्था भी कहा गया है। और प्रारब्ध कर्मों का अंत होने पर शरीर का अंत या शरीर से मुक्ति, जिसको जीवन मुक्त या विदेह मुक्त, जहाँ देह का भी अवसान हो जाता है, उस अर्थ में लिया गया है। तो मोक्ष को दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति, दुखों से मुक्ति और आनंद की अवस्था नहीं, बल्कि प्राणियों की आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुखों से मुक्ति की बात कही गई है। तो ये दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति की अवस्था आधिदैविक, आधिभौतिक दुखों से मुक्ति की परिकल्पना के रूप में लिया गया है। अब इसमें जो कार्य कारण का संबंध सांख्य के अनुसार है वो सत्कार्यवाद का निष्पादन करता है, जिसमें हम कॉज और इफेक्ट थ्योरी जिसको कहते हैं। इसका आशय क्या है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप में कारण में विद्यमान रहता है। इसके प्रमाण स्वरूप वो क्या कहते हैं कि कार्य अपने कारण में यदि अविद्यमान हो, यानी वो उपस्थित न हो, तो कार्य की उत्पत्ति असंभव है। यानी कार्य की उत्पत्ति तभी संभव है जब कार्य अपने कारण में विद्यमान है, और अगर वो अविद्यमान है तो कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, ऐसा उनकी मान्यता है। और कार्य की प्राप्ति के लिए उपादान कारण इसीलिए कि उसमें कार्य पहले से उपस्थित होता है, यानी कार्य उसमें मौजूद होता है। कार्य करने का जो भाव है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो उसमें पहले से उपादान कारण में होती है। यदि वो उसमें विद्यमान नहीं है, वो शक्ति, वो तत्व, तो किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव है। अर्थात किसी एक विशिष्ट कारण से एक विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति होना इस बात का प्रमाण है कि उपादान कारण में कार्य की उत्पत्ति की संभावना आरंभिक रूप में ही निहित रहती है, मौजूद रहती है। और कारण जो है उत्पादक शक्ति द्वारा कार्य है, उत्पादक शक्ति में ही कारण भी उपस्थित है। तो कार्य कारण में अभेद या एकत्व की बात उन्होंने कही है, यानी कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में होना चाहिए, और अगर कार्य नवीन उत्पत्ति है तो अभेद संभव नहीं है। और इसी आधार पर उन्होंने प्रकृति की उत्पत्ति को सिद्ध किया है सांख्य ने। जबकि हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह न्यायिक जो है, न्यायिक जो शाखा है या
विचारधारा है वो किस प्रकार इस सत्कार्यवाद के स्थान पर अपने असत्कार्यवाद की स्थापना करता है, जिसमें वो कहते हैं कि यदि कार्य की उत्पत्ति का अर्थ क्या रह जाता है, यदि कार्य स्वयं कारण में ही विद्यमान रहे तो कार्य की उत्पत्ति होती है, यह कहना अर्थहीन है। और निमित्त कारण की सत्ता व्यर्थ है, यदि पहले ही वो उसमें मौजूद है तो निमित्त कारण की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। और न्यायिकों के अनुसार कार्य कारण में भेद जो है वो करना कठिन है, मुश्किल है। कार्य कारण से एक ही प्रयोजन की पूर्ति होनी चाहिए, ऐसी मान्यता न्याय दर्शन में की गई है। इस हिसाब से तो उनका कहना है कि कार्य से ही कार्य की उत्पत्ति माने, उसे कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं मानी जाए। और इसी प्रकार कार्य का आकार भिन्न होने पर कार्य को नवीन रचना मानना चाहिए, और जो कारण में असत या उसको उत्पत्ति में कार्य मानकर असत कार्यवाद को मानते हैं। तो इस प्रकार ये कार्य कारण का जो सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, इसके साथ प्रकृति से जगत के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति के सांख्य में 2 चरण बताए गए हैं, बुद्धि सर्ग और भौतिक सर्ग, या प्रत्यय सर्ग और तन्मात्र। बुद्धि, अहंकार व एकादश इंद्रियों की जो उत्पत्ति है उसे बुद्धि सर्ग कहा गया है, और पंच तन्मात्र, पंच महाभूत और उनके कार्यों का जो आविर्भाव है उसे भौतिक सर्ग या तन्मात्र में सम्मिलित किया गया है। और तन्मात्र जो है उसके विषय में हमने चर्चा की थी, किस प्रकार के सूक्ष्म तत्व हैं जो अप्रत्यक्ष अभोग्य होने के कारण है, और विशेष, उनको अविशेष भी कहा गया है। और विशेष किसे कहा गया है? स्थूल भौतिक तत्व, उनके परिणामों को विशेष कहा गया है। और विशेष धर्मों से युक्त होने के कारण इनके 3 प्रकार बताए गए हैं, स्थूल महाभूत, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर का आश्रय है, और सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर में जाने पर उसका अधिष्ठान शरीर उसका आलंबन होता है, और जो परामूल प्रकृति है उसको इन्होंने आदि कारण स्वीकार किया है। तो इस प्रकार ये सांख्य की कुछ सत्कार्यवाद और कार्य कारण संबंध की चर्चा के विषय में बात थी। इसी प्रकार की